नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देशों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना सभी राष्ट्रों का कर्तव्य। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 153% की वृद्धि। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी स्थित दोन्यीपोलो हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, जीएसटी सुधार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा और अधिक किफ़ायती बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। जम्मू और कश्मीर में जम्मू तथा कटरा के बीच ट्रेन शटल सेवाएं तेज बारिश और बाढ़ के कारण स्थगित। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश में कमी। और अमेरिकी ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज शाम यूकी भांबरी और माइकल वेनस की जोड़ी का सामना ब्रिटिश जोड़ी नील स्कूप्सकी और जो सेलिसबरी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने आज नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति, नवाचार और हरित तथा डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज नई दिल्ली में हुई वार्ता के बाद इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी को मजबूत स्तंभ है और दोनों देशों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते और आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समयबद्ध समीक्षा करने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का मानना है कि एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा है कि भारत और सिंगापुर अंतरिक्ष जैसे अग्रणी क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा सिंगापुर में निर्मित 20 से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। श्री वोंग ने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष इस साझेदारी को व्यापक बनाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 153% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि तब से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अकेले इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रियों के सम्मेलन सह तीसरे पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए ये बात कही। The synergy that we are all witnessing here today reinforces the idea of Northeast as India's Ashtalakshmi, the 8 jewels of prosperity as envisioned by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Under his visionary leadership, Northeastern region has transformed from a land once seen as an isolated part of the country
to one which has become the brightest spots of the country and one which is shining as a hub for opportunity and also growth. With the NDA government's clarion call, Act East, Act Fast, Act First, the budget allocation for the Northeast has increased by an astounding 153% since the year 2014-15. उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन ने क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, नीतिगत पहलों और सहयोगात्मक अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार संशोधित उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाने जा रही है, जो नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से राज्यों और छोटे एयरलाइन एयरपोर्ट्स के लिए एक बड़ी गारंटी है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समर्थन और तकनीकी सहायता से अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही 2 और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्री और उनके प्रतिनिधि, नीति निर्माता और उद्योग जगत के नेता क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और क्षेत्र के लिए विमानन के अवसरों को खोलने के लिए इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। चर्चा के प्रमुख विषयों में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विस्तार, हेलीकॉप्टर और छोटे विमान सेवाओं को बढ़ावा देना, समान विमानन, समुद्री विमान, ड्रोन और रखरखाव एवं मरम्मत सुविधाओं में सुधार शामिल है। ये कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी स्थित दोन्यी पोलो एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नागरिक उड्डयन मंत्री बालो राजा, मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नए टर्मिनल भवन की कुल क्षमता 800 यात्रियों की है। ये पिछले अस्थायी भवन की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जिसकी क्षमता केवल 150 यात्रियों की थी। कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए आगामी 17 सितंबर से दिल्ली के लिए उड़ानें सप्ताह में 4 दिन से बढ़कर सप्ताह में 7 दिन हो जाएंगी। इंडिगो द्वारा संचालित ये दैनिक उड़ानें ईटानगर को एक प्रमुख हवाई अड्डे से जोड़ेंगी, जो वर्तमान में गुवाहाटी, कोलकाता और तेजू से भी जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों से स्वास्थ्य सेवा की लागत कम होगी और लोगों को जीवन बेहतर हो सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि जीएसटी सुधार निर्धन और मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स पर भी जीएसटी दर कम हो गई है। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती कर सर्वसम्मति से मंजूर दे दी है, जिससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जीएसटी में सबसे बड़ी कर कटौती खाद्य पदार्थों, दवाओं, आवश्यक वस्तुओं, कृषि उत्पादों, हरित ऊर्जा के साथ साथ छोटी कारों और बाइक पर की गई है। वहीं व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 0 कर दी गई है। इस कदम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आम आदमी के लिए सस्ती हो जाएगी और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के उपचार सहित 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर सहित नियमित उपयोग की जाने वाली चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी की दर में कटौती स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से प्रभावित सीमावर्ती राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर में आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज वर्षा कम होने से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य में तेजी आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और अमेरिकी ओपन के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज शाम भारत की यूकी भांभरी और न्यूजीलैंड के माइकल वेनस का सामना ब्रिटिश जोड़ी नील स्कूप्सकी और जो सेलिसबरी से होगा। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच शुक्रवार को सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज से मुकाबला खेलेंगे।
इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।